हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम लोग निकलने वाले हैं। हमारा ट्रेन है 6:20 में और हमें हाजीपुर जाना है, तो हम लोग अब निकलेंगे और मिलते हैं। हमारा सारा पैकिंग हो गया है, ये मेरा बैग है और बाकी सारे ट्रॉली हमारे नीचे चले गए हैं। तो ये हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है कि ट्रेन आए जल्दी, फिर हम लोग उसमें चढ़ें और ट्रैवल स्टार्ट करें। ये कुछ ट्रेन तो आ रही है, लग रहा है ये कोई ट्रेन पास हो रही है, इसके बाद हमारा ट्रेन आएगा तो हम लोग उसमें चढ़ेंगे। इस ट्रेन के बाद ही हमारा वो ट्रेन आएगा, अनाउंसमेंट होगा। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम लोग, हमारा ट्रेन जो था पटना से लेकर अमृतसर का था और हम लोग अमृतसर पहुंच गए हैं। और रात के 10 बज रहे हैं, हम लोग अमृतसर पहुंचे हैं और अभी हम लोग होटल जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फ्रेश होकर यहाँ का टेंपल घूमेंगे। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं गोल्डन टेंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल। और रात के टाइम में सही में मैं आप लोगों को सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप लोग अगर गोल्डन टेंपल देख रहे हैं तो दिन में तो विज़िट कीजिए, पूजा कीजिए, क्योंकि रात के टाइम में पूजा करने नहीं मिलता, दर्शन करने नहीं मिलता। लेकिन रात के टाइम में एक बार आप लोग ज़रूर जाइए गोल्डन टेंपल घूमने। इतना सुकून, इतना अच्छा महसूस होगा ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो हम लोग रात में गए थे और वो सुकून, जबकि हम लोग इतने थक के 18 घंटा का ट्रेन जर्नी करने के बाद आए थे, लेकिन यहाँ पर आते इतना सुकून, सारा थकान सब कुछ चला गया। हम लोग बहुत अच्छे से घूमे और यहाँ पर लगता है 1-2 घंटा टाइम हम लोग स्पेंड किए होंगे। फिर मैंने यहाँ पर लंगर भी खाया। फर्स्ट बार मैंने जीवन में लंगर खाया, क्योंकि लंगर चल रहा था और हम लोगों ने कहीं खाया नहीं था, तो हम लोग फिर वहाँ पर जाकर लंगर खा लिए। हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ से हम लोग घूम के उसके बाद चलेंगे, हम लोग यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे। बट यहाँ पर भोग के रूप में लंगर चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा चलो लंगर ही खा लेते हैं। और ये गोल्डन टेम्पल सही में गोल्डन टेम्पल है, आपको देख के ना बहुत सुकून। और इसका जो जल है, यहाँ पर बैठिए शांति से, सारा थकान, सारा परेशानी, सब कुछ लगेगा छूमंतर हो गया। मैं यहाँ पर काफ़ी देर तक बैठी थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठकर। और फिर टेंपल भी घूमा, लेकिन गोल्डन टेंपल के अंदर जाने नहीं मिला था, क्योंकि जैसा मैंने कहा बंद था टेंपल। लेकिन हम लोगों ने पूजा किया, दर्शन किया, क्योंकि वो शिफ्ट हो गए थे दूसरी जगह। रात में उनको शिफ्ट कर दिया जाता और वो बंद हो जाता और यहाँ पर लाइन लगता। और ये हम लोग अपना कैब लेकर निकल पड़े हैं कश्मीर की तरफ। और ये हम लोग कश्मीर के हसीन वादियों में पहुँचने ही वाले हैं। और साथ ही हम लोगों ने बीच में रुक कर ये खाया राम लड्डू। या यहाँ पर रुका है पार्किंग कहीं पर, बीच में रुका है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं और भूख लगी है, तो थोड़ा सा जिनको खाना होगा वो खाएंगे। फ्रेश होने के लिए रुका है, सब ने चाय पीने के लिए रुका है। और ये हाईवे है जहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं। तो उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे कश्मीर। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं पहली बार कश्मीर का जर्नी कर रही हूँ और माता रानी का दर्शन करूँगी। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है। मतलब ये ट्रिप सडनली प्लान हुआ। ये मेरा एक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है। मतलब ये मैं लेट गो कर चुकी थी, मुझे याद भी नहीं था। मैंने बस स्क्रिप्टिंग में 2-3 बार लिखा और उसके बाद तो मैं भूल ही गई थी कि मैं, मतलब मुझे जाना है वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। हम लोग कटरा पहुंच गए हैं। ये कटरा का मार्केट है, क्योंकि हम लोग ये दुर्गा पूजा के टाइम में, और एग्जैक्टली मैंने यही ही लिखा था अपने स्क्रिप्टिंग में कि हम लोग दुर्गा पूजा के टाइम में गए हैं, माता रानी का दर्शन किए। और वो एज इट इज़ पूरा हुआ मेरा सारा कुछ जो मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखा था। तो यस, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है, पर उसको लेट गो करना होता है। उससे जितना अटैच रहेंगे वो, मतलब मैं तो भूल ही चुकी थी कि मुझे जाना था। और ये सडनली प्लान हुआ कि सही में हम लोगों को जाना है। और यहाँ पर झांकी निकला, क्योंकि नवरात्रि के टाइम चल रहे थे, तो वहाँ का जो भी स्कूल था इन सब का झांकी यहाँ पर निकला है। तो यहाँ पर मैं कुछ झांकी दिखा रही हूँ। वैसे तो ये झांकी
वैसे तो ये जाके बहुत लंबी थी कि मुझे 2-3 वीडियो बनाना पड़ा था, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट में कवर करने का कोशिश किया है। अलग अलग स्कूलों ने अपने अलग अलग झांकी निकाली है। तो रात में हम लोग पहुँचे थे कटरा, फिर हम लोगों ने होटल में लेकर आराम किया, और क्योंकि मॉर्निंग में हमें अपना चढ़ाई स्टार्ट करना था माता रानी के दर्शन के लिए। तो ये हम लोग होटल में आ गए और ये सुबह हो रहे हैं और अब हम लोग निकलने वाले हैं अपने होटल से। और इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे, सारा हमारा फैमिली में बहुत सारे मेरी मम्मी या सब कोई। और उसके बाद हम लोग कटरा वैष्णो माता रानी का चढ़ाई मंदिर पहुंच गए और अब हम लोग अपना चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मैंने बैग में बाबू के लिए जो भी यूज़फुल सामान था वो सारा कुछ, पानी, ये सारा कुछ खाने पीने का रख लिया था, और कुछ कपड़ा भी रखा था जिससे कि आगे ज़रूरत हो बाबू को तो मैं टाइम टू टाइम दे सकूं। और हम लोगों ने ये चढ़ाई स्टार्ट किया और मुझे मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि मैं माता रानी का दर्शन करने जा रही हूँ। पीछे मेरे फैमिली मेम्बर सारे, और ये लाइन लगा हुआ, धीरे धीरे करके हम लोग अंदर जा रहे हैं। और सबसे पहले वैष्णो देवी माता रानी का चढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप लोग वो बना लें, क्या बोलते हैं उसे, कार्ड बना लें। और फिर हम लोग माता रानी का चढ़ाई कर लिए, क्योंकि अंदर हम लोगों ने मोबाइल जमा कर दिया था और घोड़ा ले लिया था, तो मैं सारा वीडियो कवर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बच्चे के साथ चलना था। और वो हम लोगों ने चढ़ाई किया, फिर हम लोग रात के 11 बजे नीचे उतरे, रेस्ट किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल पड़े हैं जन्नत देखने, भारत की खूबसूरती देखने। और ये पहाड़, मतलब ये हम लोगों ने एक ट्रैवलर बस बुक किया हुआ है, तो हम लोग निकल पड़े हैं, जा रहे हैं कश्मीर, श्रीनगर जा रहे हैं अभी हम लोग। और ये वहाँ का रूट है सारा श्रीनगर पहुँचने का। दिन भर का सफ़र करने के बाद हम लोग श्रीनगर पहुँचे और वहाँ पर हम लोगों ने रेस्ट किया। ये हमारा होटल है जहाँ पर हम लोग रात में रुके थे। होटल बहुत ही सुंदर था एक्चुअली। ये बेड है और ये है वहाँ का कैफेटेरिया। हम लोग यहाँ पर अभी रात में खाएंगे। और एक्चुअली मेरा फास्टिंग चल रहा था तो मैंने तो नहीं खाया था, मेरे फैमिली मेम्बर ने खाया था। और फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग जोजिला पास की तरफ निकल पड़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जोजिला पास ही घूमने गए, क्योंकि वहाँ उससे चढ़ के फिर वापस भी आना था हम लोगों को। तो हम लोगों ने सबसे पहला अपना जो स्टार्ट किया जर्नी वो जोजिला पास से स्टार्ट किया। कैब को, ये जो हम लोगों ने ट्रैवलर बुक किया था उसे बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा, क्योंकि आगे वो जाना अलाउ नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने एक गाड़ी बुक किया जिसमें हम लोग सब कोई आगे बड़े आराम से। और फिर अब हम लोग आगे चढ़ाई कर रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ के नज़ारे तो जो मूवी में दिखता है ना वो सब कुछ मैंने रियल में देखा। इतना खूबसूरत, इसलिए कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। एक बार ज़रूर जाएं कश्मीर विज़िट करने के लिए। अभी उस टाइम स्नोफॉल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी देखिए ग्लेशियर में फिर भी बर्फ़ गिरा हुआ है। और जब हम लोग जोजिला पास गए तो वहाँ पर ज़्यादा नहीं लेकिन स्नो गिर रहा था। तो जोजिला पास कवर करके उसके बाद अब हम लोग निकले हैं और ये हम लोग डल लेक पहुँचे। एक्चुअली पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। आज हम लोग यहीं होल्ड करेंगे, शाम हो गया था। तो नहीं, ये मॉर्निंग का व्यू है। हाँ, ये मॉर्निंग का व्यू है। हम लोग उस दिन जोजिला पास से आकर हम लोग ये रात में हम लोग यहाँ रुके थे और मॉर्निंग में शिकारा एंजॉय किए थे। डल लेक में रहने का भी अलग ही मज़ा है, एक्साइटमेंट होता है। वुडन का बना हुआ है और सारा कुछ फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। सिंपल खाना था लेकिन बहुत ही टेस्टी खाना था। शिकारा मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे याद आ गया वो मूवी। ये मेरे दोनों भाई पता नहीं कौन से गैंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम लोगों ने 2 शिकारा किया था। एक पे मम्मी पापा लोग बैठे हुए थे, एक पे हम लोग बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे शिकारा का। ठंड बहुत काफ़ी थी हम लोग जब गए थे तब।
और उसके बाद हम लोग शिकारा डल लेक में रहने के बाद फिर अब हम लोग पहलगाम की तरफ निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग पहलगाम जा रहे हैं और कल हम लोग का ट्रेन भी है। तो पहलगाम में हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए क्योंकि पहलगाम हम पहुँचते ही बहुत टाइम हो गए थे, तो थोड़ा सा टाइम लेकर निकले। अगर आप लोग 2-3 जगह कवर कर रहे हैं तो क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो कहीं पर भी अगर जाम लग जाता है तो भाई जाम निकलने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब 3-4 घंटे तो जाम खाली होते होते धीरे धीरे चलते लग जाते हैं। पहलगाम में हम लोग बस पहलगाम का मार्केट घूमे और उसके बाद हम लोग फिर से श्रीनगर आकर कटरा पहुँचकर ये हम लोगों ने पहला हम लोग का वंदे भारत का जर्नी जो हम लोगों ने कवर किया। ये आपको पूरा लुक देता है एरोप्लेन का, सारा सामान ऊपर रखने का और वॉशरूम, ये सारा कुछ सर्विसेज इनका बहुत अच्छा है। और हमें शाम में हमारा ट्रेन था तो हमें लंच और उसके साथ चाय मिला और अब हम लोग दिल्ली के एयरपोर्ट पर बैठे हैं और अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। फाइनली इसका तबीयत भी ख़राब हो गया था क्योंकि इतना जर्नी थोड़ा बच्चों के लिए हेक्टिक हो गया। 10 दिन का ट्रिप था हमारा। मैंने इसे शॉर्ट में कवर किया क्योंकि मैं 10 दिन का ट्रिप एक एक चीज़ कवर करती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता और आप भी देखते देखते बोर हो जाते। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्या क्या मॉडिफिकेशन करने का ज़रूरी है ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।